वैली 24/7 में आप सभी का खैर मकदम है। बात करते हैं चमकते सितारों की। आप मेरे दाएं और भी और बाएं और भी जो है चमकते सितारे हैं जिन्हें आज जो है उनका स्वागत किया गया सफापुरा में। आप मेरे साथ देख सकते हैं सबसे छोटे कद का जो लड़का मेरे साथ है, और इसके बाद ये आप चमकते सितारे देख सकते हैं। क्योंकि अगर किसी कौम के बच्चे अगर संवारना है किसी कौम को, तो वो बच्चों से संवारा जाता है। वजह क्या है? चाहे उन्हें पढ़ाया जाए, चाहे उन्हें किसी भी फील्ड में भेजा जाए, वो वहां से जो है हीरे बन के आते हैं। हीरे तभी वो बनते हैं जब उनके पेरेंट्स से लेके उस्ताद साहिबान का भी साथ हो। वो हीरे आज मेरे साथ है। ये यहाँ से जो है हिंदुस्तान के पुणे रियासत में गए और कश्मीर का नाम रोशन करके वहां से आई है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह से इन्होंने कश्मीर और कश्मीर के लोगों का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन किया है, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने वहां से जाके बाकी रियासतों के बच्चों से खेल कर जो है अपने कश्मीर का नाम रोशन किया। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कश्मीर में जिस तरह से कश्मीर के बच्चों में या कश्मीर की खूबसूरती जो है वो आज उन्होंने बयान कर दिया है। इसके साथ साथ ये पढ़ते भी है, लिखते भी है और समाज के हर एक काम में जो है इन बच्चों का रोल जो है वो बिल्कुल बन रहा है, जिससे इन बच्चों का कैरियर आज से ही शुरू होगा। क्योंकि जो बीरू रियासत में जाके खेलते हैं या जो बीरू रियासत में जाके पढ़ते हैं, वो बाकी बच्चों के लिए जो है मशाल राह बन के काम आते हैं, मशाल राह बन के आगे चले जाते हैं और उनके लिए जो है एक छाप छोड़ जाते हैं, जिस छाप से उन्हें पता चलता है कि बाकी बच्चों को इसी तरह से चमकना है और आगे बढ़ना है, जिससे उनका टैलेंट, उनका कैरियर, उनकी जो उन पर जो रुपया खर्च किया जाता है, उस रुपये से उनके माँ बाप का भी जो अंदरूनी टैलेंट है वो आगे जाके जो है बाकी बच्चों की ओर बढ़ता जा रहा है। पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे और हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर के बच्चों का जो टैलेंट है वो कश्मीर की खूबसूरती के साथ मिलकर आगे जाकर जो है काम से काम ले जाता है। पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब बताइए आपका अपना नाम बताइए और कहाँ आपने खेला और किसके साथ आपने खेला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशान नज़ीर है, सफापुरा में रहता हूँ। हाल ही में जो हमारा नेशनल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप महाराष्ट्र पुणे में, हमने वहाँ पर बहुत अच्छा खेला और हमने बहुत मेहनत की थी इन सालों में, और हम गए थे महाराष्ट्र पुणे खेलने के लिए और हमने वहाँ से गोल्ड मेडल से 5 लड़के गए थे खेलने के लिए। हमने वहाँ से मेडल हासिल किए। आप मुझे बताइए कि किस रियासत के बच्चों से आपने खेला है? हमने 5-6 साल के साथ खेला है, तमिलनाडु के साथ खेला है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए अपना नाम, कहाँ रहते हो आप, किससे खेला आपने, क्या जीता आपने? गोल्ड मेडल। किस रियासत के बच्चों से आपने खेला? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। और उनसे खेला, मजा आया? पापा और मम्मी के साथ बात करते रहे आप? क्या कहा उन्होंने? बोला गोल्ड मेडल लाना, तो आपने गोल्ड मेडल लाया। अब उनकी ओर से आपको ट्रीट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए अपना नाम, कहाँ रहते हो आप, किससे खेला आपने, किस रियासत के बच्चों से आपने खेला है? मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई। और क्या मेडल जीता आपने? किस ब्रोंज का? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए अपना नाम, कहाँ रहते हो? शिलवत। किस रियासत के बच्चे आपने खेला है? पंजाब के साथ। मज़ा आया? क्या क्या आपने वहाँ पर महसूस किया? कश्मीर अच्छा है या कश्मीर के बच्चे जिस तरह से आपसे बात करते हैं या आप उनसे जब खेलने गए, कैसा मज़ा फील कैसे किया आपने? अच्छा फील किया। क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी बच्चों को? अच्छा, अच्छा हाइट से बड़ा था तो आपने वहाँ पर जाके जो है जो मेडल जीता है उसे बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए अपना नाम। आज़ाद कहाँ रहता है? संभल में। किस रियासत के बच्चे आपने खेला है? अच्छा, क्या जीता आपने? सिल्वर। चलिए आज सिल्वर जीता, इंशाल्लाह कल आप गोल्ड जीतेंगे। चलिए बच्चों से मैंने बात की है, उन्होंने बीरू रियासत के जो बच्चे हैं उनसे खेला है, लेकिन आप देखिए जो हमारे कश्मीर के बच्चे, मैं बार बार ये कहता हूँ, इतना टैलेंट भरा हुआ, इतना टैलेंट भरा हुआ, इन्हें अब जो है तराशने की जरूरत है। तराशने की जरूरत इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि कोचेस से इन्हें सीखना है,
अभी जिंदगी और भी है, अभी इन्हें काफ़ी आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्हें अब गोल्ड मेडल से लेके जो इन्होंने मेडल्स लाए हैं इससे आगे उन्हें जाना है, क्योंकि इन्हें अब जो है इसी फील्ड में जो अपना मकदर जो है चमकाना है और इसे हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी बनाना है। मैंने इन बच्चों से बात की है, मैं खुश हुआ खुद भी, क्योंकि जो मैंने पहले भी आपको कहा छोटे बच्चे से लेके जो है अप डाउन खत के जो बच्चे हैं इन्होंने बिनून रियासत जाके कश्मीर का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ इनके जो कोच है वसीम साहब, उनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि वसीम साहब का एक ऐसा रोल है जो रोल बार बार, चाहे सुंबल की हम बात करें, चाहे सफापुरा की बात करें, चाहे हम हमारे जो एजेंट एरियाज है उनकी बात करें, यही एक सहारा है हमारे इन बच्चों का, जो सहारा बन के आगे आता है और बच्चों को जो है तरबियत ट्रेनिंग देकर आप काबिल बनाता है। मेरे साथ वसीम साहब उनसे बात। वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइए जिस तरह से आप खुद बच्चों को जो तैयार करते और ये बिनून रियासत जाके अपना लोहा मनवाते और वहाँ से गोल्ड से लेके ब्रोंज से लेके सिल्वर मेडल्स लेके आते, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम वसीम अहमद शाह है, मैं जम्मू एंड कश्मीर वॉको किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का एक नेशनल कोच हूँ। और इस बार जो हमारी टीम महाराष्ट्र गई, जिसमें हमारे गांधरबल से चाहे बांडीपुरा, तो हमारे 5 बच्चे गए थे जो कि नेशनल सब जूनियर नेशनल रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि मैं एज जेएंड के टीम कोच गया था, जो कि सीनियर कोच गया था, और मेरे साथ एक असिस्टेंट कोच भी था जो मासिक गुजार था। पहले हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने कजक के, जो जम्मू एंड कश्मीर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब अभिषेक जैन साहब है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब फैसल अली डार साहब है। तो उनकी मदद से हमेशा, जैसे आप सब जानते हैं फैसल अली डार साहब का, जिनका नाम आप सब जानते हैं, कि उनका नाम जब भी आता है उनका काम होता है कि हम कैसे बच्चों को आगे लेके जाएं। तो जी हमारे जो आपने ये अभी 5 सितारे देखे, ये हमारे खुद की एकेडमी से, अली स्पोर्ट्स अकेडमी से थे। तो ये महाराष्ट्र गए। तो इनमें से जो सबसे बड़ी एक बात है, जो हमारे गांधरबल के लिए सबसे बड़ी ड्रीम बात ये है कि आज तक हमारे गांधरबल से कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं निकला, और ये बच्चे इंडिया कैंप के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, ये क्वालिफाइड हो चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि यूरोप में हो रही है। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि अब हम यहाँ से वर्ल्ड चैंपियन भेजेंगे, और अब हमारे बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि एक प्लेयर का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, चाहे एक कोच हो चाहे प्लेयर हो, हमारा सबसे बड़ा ड्रीम ये होता है कि कब हमें टाइम मिले हम अपनी कंट्री के लिए खेलें। और इस टाइम पे सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें ये मिल चुकी है कि अली स्पोर्ट्स अकेडमी से पहले भी वर्ल्ड चैंपियन निकल चुके हैं, और इस टाइम पे सभापुरा से, एक छोटे गांव से, आप देख सकते हैं जिसमें सभापुरा सुंबल, छोटे गांव से और इन छोटे हॉल से जहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ से वर्ल्ड चैंपियन निकल चुके हैं, और अब ये आगे जा रहे हैं यूरोप, और इंशाल्लाह हमें इतना यकीन है कि ये वहां से भी अपना लोहा मनवा के लाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोच से लेके मेरे बच्चों से भी बात की है, क्योंकि हमारे लिए एक मुबारक वाली बात जो है, जो अब इंडिया को सफापुरा का बच्चा, इंडिया को अब सुंबल का बच्चा जो रिप्रेजेंट करेगा और यूरोप जाके जो वहां पर अपना लोहा मनवाएगा, और अल्लाह करे कि जल्द से जल्द यूरोप में भी हम जो है वो उस मेडल को हासिल करेंगे, उस वर्ल्ड चैंपियन का जो मेडल है वो भी हम सफापुरा सुंबल लाए, तभी हमारा ख्वाब जो है वो पूरा होगा। ये था स्पेशल प्रोग्राम वैली 24/7 पर। आप बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।